तुझे समझ में नहीं आती है? इतनी देर पहले कि हम खाना की कह के गए, अभी तक तू खाना नहीं लेके आई हमारे रूम में। दोबारा और दोबारा में नीचे आना पड़ता है। मम्मी क्यों परेशान कर रही हो? खाना पीना भेज नहीं सकती हो रूम में? अभी 10 मिनट में ले आऊंगी बेटा, तुम लोग चलो, अभी 10 मिनट में लेके आ रही हूँ। 10 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। सोनू के पापा ले जी नाश्ता दिया हो उन्हें, मोनू और मोनू की बहू को ना, तो अभी मेरी फिर खटिया खड़ी कर देंगे वे दोनों। सोनू और सोनू की बहू ने तो हमें कछु परेशान ना करो जी। मोनू और मोनू की बहू ने तो हमारी ऐसी खटिया खड़ी कर दी है कि हम ना जीवे के रहे हैं ना मरे वे के रहे हैं। का बताएं, बहुत ज्यादा दुखी करता हुआ इनने तो हमें। जल्दी आओ जल्दी, ना तो फिर आए के मेरे दिमाग खराब करेंगे। मोनू, मोनू, नाश्ता रख के जा रहा हूँ, तुम आओ। जहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? तमीज से नहीं बात कर सकते हो? अरे बेटा चिल्ला ना रहो, मैं तो आराम से कह रहा हूँ, जे कह रहा हूँ जे नाश्ता रख दो, वो तुम्हारे दोनों को तुम कर लियो। बस उन्होंने इतना ही बना पाया? इतने से क्या हो जाएगा हमारा? अरे पहले तो खा लो, बाद में अगर भूख लगई तो और बता दियो तो और बन जाएगा। पहले तो खाई लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप निकलो यहाँ से। आओ चलो खा लेते हैं, फिर ठंडा हो जाएगा। चलो, बुढ़िया ने स्नैक्स तो अच्छे बना दिए, स्नैक्स तो अच्छे थे। पहली बार कुछ बुढ़िया ने अच्छा बनाया है। अरे तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? सोनू की मम्मी सब ठीक है जाएगा, ज्यादा परेशान मत रहो करो। सोनू के पापा पता न सोनू की बहू सोनू की लड़की का हाल में होंगे। हमारी को हमें कितने दिन है कि उनकी कोई खबर ना है। 10-12 साल है वे जा रही हैं, अभी तक कछु पतो ना है उनको वे कैसे हैं कैसे ना है। और जब मोनू और मोनू की बहू ने तो 10-15 साल में हम पे आधो बुढ़ापो बुलाए तो हुआ है। हम कैसे जिंदगी काट रहे हैं जो हम ही जानता है। हमें लगती कि भी सोनू की बहू ऐसी है, हम वापस अपनी सब कुछ जमाए लेते चिल्लाए लेते, पर वो बहुत सही हमारी सब सहन करते रहती। और जे जाने तो हमारा खून पी लो है खून। तब तुम कहती कि जे जाए हम दबाए के रखें, जे रखें वो रखें, जाको आदमी ना मानतो है तासे जाके हम मुझे कर लेते हैं। अब जाको मानतो है जे तुम्हारी बिल्कुल ही ना गठान नहीं। सोनू के पापा कैसू सोनू और सोनू की बहू को पतो लगाओ वे कहाँ हैं। उनकी बहुत याद आ रही है अब मोए। सोनू के पापा मोए कबू न लगती कि सोनू और सोनू की बहू की मोए याद कबू आ गई। मैं तो उन्हें ऐसी गमरिया या पमरिया समझती, उन्हें तो निकन्ने ठल्लो समझती। और ये तो मेरे काम के बारे हूँ, मेरे ऐसे खून पी रहे हैं जैसे तो वो मेरे निठल्लो ही बढ़िया हो, मेरी सुनते तो हो। सही कहता है, इंसान की जावे के बाद ही अहमियत पता चलती है। जब वो होता है तब बाकी अहमियत ना समझ में आती है। ये बात सही कही गई है। मम्मा मम्मा मम्मा, पापा एक गुड न्यूज़ है, मेरी लिए जॉब लग गई, मेरा सिलेक्शन हो गया है जॉब का। अरे वाह, ये तो बहुत खुशखबरी है बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारी माँ की जो भी मेहनत है वो सफल हो गई आज। हाँ बेटा, क्या कह रही थी, क्यों आवाज लगा रही थी? मम्मा आज बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है, आप सुनोगी तो खुश हो जाओगी। ऐसी क्या बात है, बता जल्दी बता, ऐसी क्या बात है? तुमने जो भी मेहनत करी ना उसका बहुत अच्छा वाला फल मिला है मुझे। अरे पहेली ही बुझाती रहेगी कि कुछ बताएगी भी अब आगे। मेरी जॉब लग गई, मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशखबरी है, ये तो बहुत खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। आज वास्तव में भी मेरी मेहनत सफल हो गई। आज तूने मेरा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अब खुशी की बात ही जो है, तुमने इतनी सारी मेहनत करी थी उसका तो फल मिलना ही था ना उसे। तुम्हें अभी बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम वो ज़रूरत बीच में बोलने का हक नहीं है, खो चुके हो। मैंने मेहनत करी है, मेरी बेटी ने उसकी सफलता मिली है, तो अब मुझे खुश होने दो। आज मेरा खुशी का मूड है, तो उसे दुखी करने की ज़रूरत मत करो और उसे मेरा मन दुखी बिल्कुल मत करो। इसीलिए अभी मैं खुश हूँ ना, तो खुश रहने दो मुझे, और बीच में बोलने की ज़रूरत भी मत करो। अरे मम्मा, आज खुशी का दिन है, आज पापा को माफ़ कर दो ना। अब इतना टाइम हो गया, आपको भी पता चल गई ना कि पापा बदल गए हैं, तो आप उनको माफ़ कर दो ना। मेरे लिए पापा को माफ़ कर दो मम्मा प्लीज़। बेटा, जो इन्होंने दिल पे घाव दिए हैं ना वो भर ही नहीं सकते, तो कैसे माफ़ कर सकती हूँ? मैंने कर ही नहीं सकती ना। तेरी खुशी की वजह से तो मैं इनके साथ रह रही हूँ, नहीं तो मैं इनके साथ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। अच्छा चलो जो है ठीक है, पर आप जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहो, पर आप प्लीज़ अपना दिमाग मत ख़राब करो आज। हाँ सच में मुझे तूने खुशी की वजह दी है बहुत बड़ी वाली, तो मैं आज वास्तव में भी बहुत खुश हूँ, बहुत। अरे इस टाइम गेट पे कौन आया है, मैं देखती हूँ मम्मा। अरे पापा यहाँ आप कैसे? और आपको हमारा पता किसने बता दिया कि हम यहाँ रह रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी बहुत याद आ रही, तीनों ने की जा मारे।
तुम्हारी मम्मी ने कही कि बा को पतो लगाओ वो कहाँ रह रहे हो, भाई बहुत याद आ रही, वो रोए रही तुम लोगन के लिए, ता से मैंने पतो लगात तुम्हारा पतो ही लगा पाओ है। अब क्यों वो हमारा पता लगा रही हैं? तब तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हम लोगों को परेशान करने में। अब क्यों पता लगा रही हैं वो हमारा? मोनू भैया और उनकी बीवी के साथ रहे वो, अब हमारा क्यों पता लगा रही हैं? हमसे कोई मतलब न रखे, उनसे बोल देना। अब तो मैं भी नौकरी करती हूँ, मेरी लड़की की भी नौकरी लग गई। अब हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की। जब ज़रूरत थी तुम लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी के पास ना जाना चाहते हैं ना किसी से मिलना चाहते हैं। बस मुझे अपनी लड़की के साथ रहना है, बाकी के मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जब मुझे ज़रूरत थी तब आपने भी साथ नहीं दिया, ना मम्मी ने साथ दिया, मेरे पति ने तक मेरा साथ नहीं दिया था। तो मैं कैसे आप लोगों को माफ़ कर सकती हूँ? मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। बेटा ऐसे मत कहे, वो तेरी सास बहुत परेशान है, मोनू की बहू ने भाई बहुत दुखी करू है, और मोनू ने भाई बहुत दुखी करू है, तो वो बहुत रोती है। वो अपनी गलती पे बहुत पछताते हैं कि तुम्हारे तुम लोगों के संग बहुत गलत करू है। अब तुम माफ करके चलो भाई, संग रहियो, वहीं रहियो सब जने, चलो। दादू मेरी मम्मा को बिल्कुल नहीं जाना वहाँ, और मैं जाने भी नहीं दे सकती हूँ। कितना दुखी किया था आप लोगों ने, कितना दुख उठाया था मेरी मम्मा ने वहाँ। मैंने देखा था अपनी मम्मा को इतना दुखी, मैं नहीं जाने दे सकती वहाँ पे मम्मा को। उस टाइम पे आपने भी कुछ नहीं बोला था दादी से कि कुछ इतना दुखी क्यों कर रही हो? आप भी चुप रहते थे, चुपचाप सब सुनते रहते थे जब। हाँ बेटा, मेरी भी बहुत गलती है, उसी गलती का पछतावा हो रहा है अब मुझे भी। अब आप जा सकते हैं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात भी नहीं करनी हमें आप लोगों से। अच्छा खासा मूड था, आके दिमाग और ख़राब कर गई ये मेरा। पहले की सारी बातें याद करवा गई। अब छोड़ो सब बातें मम्मा, आज खुशी का दिन है ना, तो छोड़ो सब बातें। माँ पापा कितने दुखी हैं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, उनने काम ही ऐसे किए हैं कि मैं इन लोगों से भी कुछ नहीं बोल सकता। तुम यहाँ कैसे आई हो मम्मी? बिना नॉक करे, तमीज़ नहीं है बिना नॉक करे अंदर घुसी चली आ रही हो? बेटा तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान कर दो, अब हम तुम लोगों के संग ना रह सकते। या तो तुम लोग इस घर से चले जाओ या हम चले जाते हैं। नहीं जा सकते इस घर से, जाओ तो तुम लोग जा सकते हो इस घर से, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से। खाना पीना पैसा फैसा सब दे रहे हैं, तब भी बोर आ रहे हैं ये लोग, रहना ही नहीं चाहते। अच्छी चीजें इन्हें राशि नहीं आ रही है। हाँ, इन लोगों का सब खर्चा उठा रहे हैं, फिर भी बोराई जा रहे हैं। जाओ ना सोनू भैया के पास चले जाओ, 2 दिन में अकल ठिकाने लगा देंगे। वो 1 रुपया नहीं देंगे ना, सब अकल ठिकाने लग जाएगी इनकी। वो अपना तो खर्चा उठा नहीं पा रहे, सो इनका उठाएंगे। ये कौन है सोनू भैया? आपने तो कभी बताया नहीं, कौन है ये सोनू भैया? आपने कभी इनके बारे में बताया भी नहीं है। अरे वो मेरे बड़े भैया हैं, वो उनका नाम है सोनू, और जो काम करती थी वो उन्हीं की बीवी थी। वो कोई काम वाली नहीं थी, पर वो भैया की चलती नहीं थी ना। भैया अपनी बीवी को ज़्यादा इज्जत वगैरह देते नहीं थे, उनकी ज़्यादा पूछ करते नहीं थे, तो माँ ने उनको काम वाली बना दिया था। आपके बड़े भैया की बीवी को इन्होंने कंबली बना दिया था? कितने बदतमीज लोग हैं ये, इसी लायक है ये। इनको घर से बाहर फेंकना ही चाहिए, ये इसी लायक है। ये इसी लायक ही नहीं, बताओ, उनको कंबली बना रखा था इन्होंने। कल बोल देना ये दोनों घर से बाहर होने जाने चाहिए, बोल देना है ना, ये कोई ज्यादा ही बदतमीज लोग हैं ये लोग। अब तो मैं इन्हें 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकती, कल बोल देना इनसे घर से निकलने। मैं इन्हें 1 रुपया अब दे नहीं सकती अपनी सैलरी में से, और जो मर्जी है वहाँ से खर्चा उठाएं, ये कुछ भी करें, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे। अरे हाँ, गुस्सा मत करो, मैं बोल दूंगा ये घर से चली जाएंगी, कह दूंगा सोनू भैया के पास चली जाओ, उनकी बीबी के पास चली जाओ। चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम भी निकल जाओ ऑफिस के लिए, लेट तुम भी हो रही होगी। ये तो दिमाग खराब करते ही रहेंगे इनका, ये तो बूढ़े हो गए हैं, सटिया गए हैं दोनों। कहा भाव सोनू के पापा, तुम सोनू को मिले आए? मिलेगा वो तुम्हें? कहाँ रहते है वो? सोनू की मम्मी वो मिल तो गो, पर वो हमारे संग बाकी लड़की और बाकी बहू तो हमारे संग 1 मिनट रहबो ना चाहते हैं। जो कहते हैं कि उन्हें तो दुखी करो, हमें उनके संग बिल्कुल नहीं रहना। वो नहीं रहना चाहते, ना वो मिले वो चाहते, ना वो कछु बात कर वो चाहते हम लोगों से। वो हम लोगों से बहुत दुखी है, बहुत परेशान रही है, तो वो अब हमसे बातों कर वो ना चाहते। मैं वहाँ से माफ़ी मांगूंगी, मुझे पता है वो माफ़ कर देगी, और वो मैं संग चलूंगी तुम्हारे। अब मैं माफ़ी मांगूंगी, वो जब मुझे पता है जरूर माफ़ कर देगी। मोए ना लगत वो माफ करेगी, वो बहुत गुस्सा में बोल रही थी, और तू चल वो चाहे तो चलिए। क्योंकि जो मोनू और मोनू की बहू तो कल आज या कल में कबू हमें लात मार के धक्का मार के घर से निकाल सकता है। अब वो एक सहारा रहेगा, वो हम आओ ना, तो अब हम आओ दर ठोकर खावे के अलावा कछु सहारो ना रहो। चल तो तू चल, बात करके देख लिए, मान जाए तो। अरे तुम लोग यहाँ कैसे, और मेरे कमरे में कैसे घुसे चले आए? किसने कहा ये तुम्हारा कमरा है? किसने कहा ये तुम्हारा कमरा है? जितना तुम्हारा इस घर में हिस्सा है ना, उतना ही मेरा है इस घर में हिस्सा, समझ में आई? ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है इस घर में। गमार लोग हो ना, तो थोड़ा तमीज से बात करो, तमीज से। जानते नहीं हो हम लोग कौन है? चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल के चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा और ऐसे डंडे बजवाऊंगा कि अभी निकलते हो बनोगे यहाँ से सब।
चल बुला ले पुलिस को, बुला ले तू, आज पुलिस को ही बुला ले, पुलिस से ही हिस्सा वाट करेगी हमारा। मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। क्या सोनू भैया की लड़की अफसर बन गई? मुझे पता नहीं था, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ, जितना आप बोलोगी उतना ही आधा आधा हिस्सा हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम थी। इसीलिए आराम से औकात में रहो, औकात में। और मम्मी पापा जी को तमीज से रखो इस घर में, उनका भी घर है ये, आपका अकेले का घर नहीं है ना हमारा अकेले का घर है। इसीलिए तमीज से उन लोगों को इस घर में चुपचाप से रहने दो, नहीं तो इतने डंडे बजवाऊंगे पुलिस से कि सही हो जाओगे तुम दोनों। पहले वाली भाभी, सीधी वाली भाभी मत समझना मुझे, मैंने केवल उस टाइम मेरी मजबूरी थी इसीलिए मैं चुप थी, नहीं कि मैं पागल नहीं थी उस टाइम, बस चुप थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी उस टाइम। मोनू भैया और उनकी वाइफ अब आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग यहाँ आराम से रहो। हाँ, पर मैं आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरा आपसे दिल मिला हुआ बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी लड़की आज अफसर बन गई है, इसीलिए मुझे थोड़ी दया आ गई कि चलो कोई बात नहीं है, मेरी लड़की लायक बन गई, मुझे इससे खुशी की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए आज मैंने सब कुछ भुला के आप लोगों की सोच के, और ये मैंने सोचा कि चलो आप लोग परेशान ना हो, आराम से रहो, इसीलिए मैंने आज इन लोगों से ये सबक सिखाया है। और आप लोग रहो आराम से, पैसे वैसे की ज़रूरत हो मैं आपको दूंगी, पर मैं आपके साथ नहीं रह सकती, और मैं आपके साथ ना आपको साथ रख सकती हूँ ना आपके साथ रह सकती हूँ। बहू हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं तुमसे, हम तुम्हारे बहुत बड़े गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर दो। हाँ बहू, सोनू की मम्मी सही कह रही है, अब हमें माफ कर दो, हमने बहुत गलत करो तुम लोगों के संग, हमें माफ कर दो। ठीक है मम्मा, अब इन लोगों को माफ़ कर दो, छोड़ो, बीती बातें जाने दो। ठीक है, आप लोग आराम से रहो, कोई बात हो कोई परेशानी हो तो हमें बताना, मैं ज़रूर मदद करूँगी। मैं आपकी तरह एकदम से हाथ नहीं खड़े करूँगी जैसे आप लोगों ने खड़े कर दिए थे मेरे टाइम पे, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं आपकी जहाँ भी होगी वहाँ भी मदद करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तेरो हमारे लिए थोड़ो समझ वे के लाए। यहाँ से चलो मम्मा, आप अपने घर चल रहे हैं। बेटा सोनू तू कबू कबा मिल जाओ कर मुँह से आए के। ठीक है मम्मी पापा, अब इतने दुखी मत हो, मैं मिल जाया करूँगा बीच बीच में, और फिर थोड़े दिनों में वो भी सही हो जाएगी, वो भी आपको रखने लगेगी। अभी थोड़ी थोड़ी आई नहीं है ना, 2-4 बार आने जाने लगेगी, फिर वो आपके साथ रहने लगेगी, सही हो जाएगी, वो इतनी बुरी नहीं है मम्मी वो। हाँ बेटा, वो बुरी तो ना है, हम लोगों ने बाकी संगत ज़्यादा ही गलत कर दो ता हमारे वो ऐसो हमसे व्यवहार कर रही है ना, तो अब इतने के बाद वाने हमें समझ लो। मोनू की बहू तो हमें ऐसे जूता बांधते हैं बेटा, का बताएं। अब मम्मी जैसा करोगे वैसा भोगना तो पड़ेगा ना, मैंने भी उसके साथ गलत किया, मैं अब तक भोग रहा हूँ, वो अब तक मुझे इतना अच्छे से नहीं बात करती है, पर वो थोड़े दिन में सही हो जाएगी। अभी परी की नौकरी लगी है ना, तो बहुत खुश है, थोड़े दिन में अपने आप सही हो जाएगी। बेटा जी बहुत खुशी की बात है कि परी इतनी अच्छी अफसर बन गई, बाने बाग ये तो है, अपनी लड़की को बाने अफसर बनाए के ही मानो, बहुत मेहनत करी वैसे बाने अपनी लड़की के संग में, ये तो है बेटा। हाँ मम्मी, हमारे घर का नाम रोशन कर दिया परी ने, बहुत अच्छी अफसर बनी है वो। मेहनत करने से कामयाबी ज़रूर मिलती है, ज़रूर मिलती है। एक कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में हमें मेहनत करना नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने से हमें कामयाबी मिल जाती है। जब हमें कामयाबी मिल जाती है तो सब पूछते हैं, फिर सब आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, जो हमें बुरा कहते हैं ना वो भी सब अच्छे हो जाते हैं हमारे लिए। इसीलिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।